दोस्तों हेड टीचर एग्ज़ाम का जो डीएलएड का सिलेबस है उसके अंतर्गत यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक बच्चे तथा बचपन मैंने आपको क्लियर कर दिया है। सेकंड टॉपिक यानी कि बाल अधिकारों का संदर्भ उपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चों के संबंध में विशेष चर्चा के साथ दोस्तों इसका जो फर्स्ट वीडियो है यानी फर्स्ट क्लास मैंने आपके बीच में पोस्ट किया। दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको इसका सेकंड क्लास यानी क्लास 2 लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ। इसमें मैं आपको जो उस वीडियो में शेष रह गया था वो मैं इसे आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ से जा करके आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए। आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सभी वीडियो। तो बिना समय गवाए इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो दोस्तों बाल अधिकारों का संदर्भ उपेक्षित वर्गों के बच्चों पर विशेष चर्चा का मैं यहाँ आपके लिए क्लास 2 ले करके उपस्थित हूँ। तो दोस्तों इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग जो बात करने जा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को मनाया जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं, तो इसको भी मैं आगे के पॉइंट में आपको समझाने जा रहा हूं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की स्थापना कब हुई? 1954 ईस्वी में की गई थी। इस दिवस की जो परिकल्पना है ना दोस्तों, ये भारतीय नागरिक बीके कृष्ण मेनन ने की थी। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सभी पॉइंट। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, बच्चों के प्रति जागरूकता और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। भारत में इस दिन को बाल अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में क्या मनाया जाता है? बाल अधिकार दिवस के रूप में। किसको? ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस है जो 20 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1954 में हुई। परिकल्पना भारतीय नागरिक बीके कृष्ण मेनन ने की। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और ये पॉइंट है भारत में बाल अधिकार। देखिए यहाँ पर पॉइंट वाइज मैंने इसे क्लियर भी किया है। तो देखिए इसमें क्या है, पहला जो पॉइंट है, भारत जो है वो प्रारंभिक समय से ही बच्चों के अधिकारों, समानता और उसके विकास के लिए प्रतिबद्ध रहा है। बच्चों को किसी भी प्रकार के खतरे व जोखिम की स्थिति में सुरक्षा का अधिकार है। भारत में भी पूरी दुनिया की तरह दोस्तों, पूरे दुनिया के साथ 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नियम के मुताबिक दोस्तों बच्चा का मतलब क्या होता है? जैसा कि पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, बच्चा का मतलब वो होता है कि जो व्यक्ति 18 साल से नीचे है, 18 साल से नीचे है, वो व्यक्ति बालक की श्रेणी में रखा जाएगा। और बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्रीय कन्वेंशन में इसे स्वीकार भी किया गया है। इसे दुनिया के अधिकांश देशों ने मान्यता भी दी है। जहाँ तक भारत का सवाल है तो भारत में भी 18 साल से कम उम्र के बच्चों को, यानी कि 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को बालक की श्रेणी में रखा गया है, बालक माना गया है। तो इसके लिए भारतीय संविधान में सभी बच्चों के लिए कुछ खास अधिनियम सुनिश्चित किए गए हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। इसमें जो पहला आप देख रहे हैं, पहला यहाँ पर आप देख रहे हैं अनुच्छेद 21 का अनुच्छेद 21 के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं वे सभी को अनिवार्य और निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। यह किसके तहत? अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 24 क्या है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 24 जो है वो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम वाले कार्य करने से सुरक्षा प्रदान करना। दोस्तों अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो यहाँ पर है अनुच्छेद 39 का घ। इसके तहत क्या है? तो आर्थिक ज़रूरतों की वजह से जबरन ऐसे कामों में भेजना
जो बच्चों की आयु या क्षमता के उपयुक्त नहीं है उससे सुरक्षा प्रदान करता है। 39 का घ। दोस्तों ये 39 का घ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगला जो है 39 का च, देखिए यहाँ पर घ लिखा हुआ है, इसे आप च कर लेंगे। 39 का च क्या कहता है, देखिए 39 का च के बारे में बात करते हैं। तो च कहता है दोस्तों कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय माहौल में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं मुहैया कराना और शोषण से बचाना, यह है 39 का च। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत में बाल अधिकार एवं चिंताएं, बाल अधिकार एवं चिंताएं, इसके तहत देखिए पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पर क्लियर किया है, मैं आपको डील कर दूंगा इसे एक एक करके। अब देखिए इसमें क्या है, पहला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर शिशु मृत्यु दर, आप जो देख रहे हैं शिशु मृत्यु दर, देखिए नीति आयोग के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 पर 34 के करीब है, यानी 1000 में 34 बच्चे मर जाते हैं, जबकि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में यह आंकड़ा देखा जाए तो यह प्रति 1000 के मुकाबले 39 है। दोस्तों इसमें से अधिकांश बच्चों की मृत्यु डायरिया या निमोनिया जैसे बीमारियों से के चलते होती है। 2016 में केवल डायरिया और निमोनिया से करीब 3 लाख बच्चों की मौत हो गई थी। यह वे बीमारियां हैं जिनका इलाज आराम से हो सकता है। मैं जो आंकड़ा दे रहा हूँ 2016 का दे रहा हूँ। दोस्तों ये बात है शिशु मृत्यु दर के मामले में। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कुपोषण। देखिए भारत में हर साल अकेले कुपोषण से ही 10 लाख, दोस्तों 10 लाख से ज़्यादा बच्चों की मौत हो जाती है। बिहार, मेघालय और मध्य प्रदेश उन भारतीय राज्यों में शुमार है जहां हर 10 में से 4 बच्चे कुपोषित हैं। देश में 6 साल के 2.3 करोड़ बच्चे जो हैं कुपोषण और कम वजन के शिकार हैं। अगला पॉइंट हम लोग बात करेंगे, खराब आर्थिक हालत के कारण स्कूली शिक्षा पूरी ना कर पाना। इसके अंतर्गत मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए शिक्षा की बात करें तो लगभग 10 करोड़ बच्चों को स्कूल नसीब नहीं है। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यानी डाइस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हर 100 बच्चों में, दोस्तों हर 100 बच्चों में 32 बच्चे ही स्कूली शिक्षा पूरी कर पा रहे हैं। इनमें करीब 1 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो घर की खराब आर्थिक हालात के चलते पढ़ाई के साथ काम करने को भी मजबूर हैं। अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है क्या, तो वो है बाल मजदूरी। अब देखिए विश्व बैंक के मानव विकास रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10 से 14 करोड़ के बीच बाल मजदूर हैं। दोस्तों 10 से 14 करोड़ के बीच बाल मजदूर हैं। बाल अधिकारों के हनन के सर्वाधिक मामले भी भारत में ही होते हैं। इसके साथ ही स्कूली बच्चों में आत्महत्या की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। एकल परिवारों में बच्चे साइबर बुलिंग का भी शिकार हो रहे हैं। दोस्तों अगर बात करें बच्चों के बारे में उचित एवं विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव, तो इसमें आपको मैं बता दूं कि यह भारी अभाव देखने को मिलता है। सही आंकड़ा उपलब्ध नहीं होता है। भारत में भारत में आबादी का लगभग 40% बच्चे हैं। मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट नंबर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से जो असहाय हैं। दोस्तों बच्चे अपनी सामाजिक, आर्थिक और भू राजनीतिक परिस्थितियों से वजह से असहाय हैं। बाल श्रम, बच्चों से दुर्व्यवहार, विस्थापन और असुरक्षित प्रवासन की चिंताएं हैं। पेशेवर यौन शोषण, बहुत ही ये जो पेशेवर यौन शोषण है ना, पेशेवर यौन शोषण ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों
गैर कानूनी खरीद फरोख्त एक गंभीर चुनौती है। घरेलू कार्य, भिक्षावृत्ति, मानव अंगों का कारोबार और पोर्नोग्राफी की समस्या भी बनी हुई है। अब हम लोग बात करेंगे बाल विकास के लिए जो योजनाएं हैं उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है आंगनवाड़ी सेवा। देखिए इस योजना का उद्देश्य 6 साल से कम आयु के बच्चों को समग्र विकास करना है। इस योजना के तहत 6 साल से कम आयु के सभी बच्चे और गर्भवती महिलाओं एवं जो उस तरह की महिलाएं हैं को लाभार्थी माना गया है। दोस्तों आंगनवाड़ी सेवा के अंतर्गत अगर आपके आसपास आंगनवाड़ी सेवा होगा तो आप इसके बारे में बखूबी जानते होंगे। अब नेक्स्ट है किशोरी योजना। किशोरी योजना इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इस योजना का उद्देश्य किशोरियों को सुगमता प्रदान करना है, शिक्षित करना, सशक्त बनाना ताकि पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर तथा जागरूक नागरिक बनाया जा सके। दोस्तों इसके तहत किशोरियों को स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, स्कूल के बाहर की किशोरियों को औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा में शामिल करना तथा विद्यमान सरकारी सेवाओं के बारे में सूचना मार्गदर्शन प्रदान करना, ये आएगा किशोरी योजना के तहत। नंबर 3 है राष्ट्रीय शिशु गृह योजना। अब देखिए इसके तहत क्या है। इस योजना का उद्देश्य जो है ना वो कामकाजी माताओं हेतु उनके छोटे बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करना है। क्या होता है यह प्रयास यहाँ पर क्या होता है कि जो महिलाएं जो अपने बच्चे को पालना भी है उनको और काम भी करना है तो इन जगहों पर अपने बच्चे को रख करके अपने कार्य में संलग्न हो जाते हैं। यह प्रयास महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावकारी कदम साबित होगा। साथ ही यह 6 माह से 6 साल तक के बच्चों के संरक्षण के विकास की दिशा में भी एक उल्लेखनीय पहल है। दोस्तों राष्ट्रीय शिशु गृह योजना। अब नेक्स्ट पर बात करते हैं बाल संरक्षण सेवा। अब देखिए इस योजना का उद्देश्य जो है कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण के लिए सुरक्षित एवं निरापद परिवेश प्रदान करना, सामाजिक संरक्षण में व्यापक उपायों के माध्यम से बच्चों की उपेक्षा, शोषण, परित्याग तथा परिवार आदि से अलगाव का मार्ग प्रशस्त करने वाली कार्रवाइयों को रोकना। दोस्तों अगर इस तरह की कोई भी एक्टिविटी है तो उसको रोकना ये बाल संरक्षण सेवा का कार्य है। इस उद्देश्य में शामिल है जो इस बाल संरक्षण सेवा का उद्देश्य है इसमें ये सभी शामिल है। गैर संस्थानिक देखरेख पर बल देना, सरकार एवं सब समाज के बीच साझेदारी के लिए एक मंच विकसित करना, बाल संबद्ध सामाजिक संरक्षण सेवाओं में तालमेल स्थापित करना सरकार की जिम्मेदारी है। अब देखिए ये सब जो भी चीज़ें मैं आपको बताया उससे अनेक क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों और यही सब एग्जामिनेशन में आपको आएंगे। मैं जब MCQ लाऊंगा आपके बीच में तो इन सब को डील करूंगा। अब हम लोग बात करेंगे बाल संरक्षण कानून और इसके तहत सबसे पहले हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। कुछ को मैं क्लास 1 में भी क्लियर किया था और यहाँ भी इसे आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 जो है ये आप जो देख रहे हैं इसको के बारे में जान ले। ये 1 नवंबर 2007 से लागू हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह के आयोजन पर रोक लगाना है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 के स्थान पर लाया गया था। कब? किसी बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 राजा राम मोहन राय के समय में दोस्तों उसके जगह पर इसे लाया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं और वो क्या है बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016। अब देखिए इसमें क्या है तो बाल श्रम अधिनियम 1986 जो है कि इसे 1986 को संशोधित किया गया है। ये 1986 का जो संशोधन किया गया और उसी को बाल श्रम संशोधन अधिनियम
16 कहा गया। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद आप देखिए, किशोर के लिए एक खतरनाक क्षेत्र में काम करना निषेध कर दिया गया है। अब कितना से कितना उम्र के ये जो किशोर होंगे, वो 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे मेहनत मजदूरी जैसे शारीरिक काम करते हैं उनको जुर्म माना गया है। और जैसा कि शारीरिक काम करना जुर्म माना गया है, इस संशोधन के बाद 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए पारिवारिक उद्यमों में काम करने को वैध माना गया है। अब वहीं जो ये तो पहला हो गया, और दूसरा किशोरों के लिए जो खतरनाक, इसमें तो किशोर भी आ गए। और ये जो मूल रूप से किशोरों की बात करें ना, तो ये 14 से 18 वर्ष की आयु के लिए ये जो है किशोरों के लिए खतरनाक क्षेत्र में काम करना प्रतिबंधित किया गया है, निषेध किया गया है। बाल मजदूरी के आरोप में पहली बार अगर आप पकड़े जाते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है तो पहली बार में 20,000 से 50,000 तक जुर्माना और 6 माह से 3 साल तक कैद या फिर दोनों उन्हें मिलेगा। दोस्तों, दूसरी बार अगर पकड़े जाते हैं तो सीधे साल भर से 3 साल तक की कैद का प्रावधान है। अब आगे आते हैं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, देखिए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 जो है, उसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 का, हम लोग शुरू में भी चर्चा किए, को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। और 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, और वो है पॉक्सो अधिनियम 2012। पॉक्सो अधिनियम 2012, इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए ये बनाया गया अधिनियम है। दोस्तों, यह कानून बच्चों को यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार और पोर्नोग्राफी जैसे जो गंभीर अपराध है उसे सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, यह जो कानून है ना, वो अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा तय करती है। देश भर में लागू होने वाले इस कानून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष न्यायालय में कैमरे के सामने बच्चे के माता पिता की मौजूदगी में होती है। इस कानून में चाइल्ड पोर्नोग्राफी की परिभाषा तय की गई है। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट को आप नोट कर ले। इससे जुड़ी सामग्री रखने पर 5,000 से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना, और ऐसी सामग्री का व्यावसायिक इस्तेमाल करने पर जेल की सख्त सज़ा का प्रावधान है। इस कानून के तहत दोस्तों, बच्चों को यौन उत्पीड़न करने वाले दोषियों को उम्र कैद के साथ मौत की सज़ा का भी प्रावधान है। मौत की सज़ा का भी प्रावधान है। कानून में बच्चों को यौन उत्पीड़न करने के उद्देश्य से उन्हें दवा या रसायन देकर जल्दी युवा करना भी एक तरह का जो ये सिस्टम है दोस्तों, उसको गैर जमानती अपराध बनाया गया है, जिसमें 5 साल तक के कैद का प्रावधान है। अब जो अगला पॉइंट है यहाँ पर आप देख रहे हैं, किशोर न्याय अधिनियम 2015। देखिए इसमें क्या है, तो जुवेनाइल अपराध में संलिप्त बच्चों के देखभाल और संरक्षण के लिए किशोर न्याय अधिनियम 2015 में संशोधन किया गया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को नाबालिगों को नियमित अदालत ले जाने या सुधार केंद्र ले जाने का फैसला लेने का अधिकार मिलेगा। 16 से 18 उम्र के बच्चों से अपराध होने पर उन्हें हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, नहीं लगाई जा सकती है, और उन्हें जेल या हवालात में नहीं भेजा जा सकता है। 16 या उससे अधिक उम्र के जो नाबालिग बच्चे हैं के जघन्य अपराधों में शामिल होने की स्थिति में उनके खिलाफ बालिग के हिसाब से मुकदमा चलाने का निर्णय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही लेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। देखिए इसके तहत हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, बच्चों के लिए बने विस्तृत कानून और अधिकारों को लागू करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई? तो 5 मार्च 2007 को हुई थी। इसकी स्थापना राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत की गई। तो दोस्तों, ये था बाल अधिकारों का संदर्भ, उपेक्षित वर्गों के बच्चों के
संबंध में विशेष चर्चा के साथ का क्लास 2 यानी पार्ट 2। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको आरटीई एक्ट के बारे में, आरटीई एक्ट 2009 जो है उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। ऐसे तो बहुत पहले मैंने इसकी चर्चा आपके बीच में की थी, एक वीडियो पोस्ट किया था, लेकिन इसके बारे में फिर से, चूँकि एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके आपके बीच में इन सब बातों को रखना है, इसलिए एक बार फिर से मैं आपको आरटीई एक्ट 2009 के बारे में डिटेल में चर्चा करने जा रहा हूँ। अगले वीडियो में इसी की चर्चा होगी, उसके बाद MCQ आपके बीच में रखूँगा।